अकॉर्डिंग टू यू एक एनीमे को एक बड़े एनीमे क्या बनाता है? क्या है वो चीज जो एक ग्रेट एनीमे को एक मिड एनीमे से डिफरेंशिएट करता है? क्या वो उसकी फैन सर्विस है? क्या वो उसकी कॉमेडी है? क्या वो उसका एक्शन है? क्या वो उसकी होलसमनेस है? क्या वो उसके अंदर की मिस्ट्री है या उसकी पॉपुलैरिटी है? वेल आई गेस मोस्ट ऑफ अस अग्री करेंगे कि जिन भी जॉनर्स के अंदर जो सेड एनीमे टेक प्लेस करता है उस जॉनर में उसकी एक डिसेंट स्टोरी और मे बी पॉपुलैरिटी भी मायने रखती है. नाउ यू सी पॉपुलैरिटी एंड बीइंग वन ऑफ द बेस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम डजंट गो हैंड इन हैंड. एंड सीरियसली अगर आप अपना फेवरेट एनीमे याद करिए एक्सक्लूडिंग अटैक ऑन टाइटन प्लीज एंड थिंक कि वो कितना फेमस है. नॉट मे बी बिकॉज उसके जैसे और एनीमे है मार्केट में, बट अगर एक एनीमे यूनिक हो तो इट हैज एन अपर हैंड. तो हमने बात करी कि एक एनीमे को यूनिक होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए और जॉनर में स्पेशलिटी होनी चाहिए. पर क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली एक ऐसा एनीमे मार्केट में आया है जिसमें ये सब कुछ है. इट्स एक्शन कॉमेडी बट इट हैज बोथ सीरियस एक्शन सीन्स बट विद लाइट कॉमेडी. इट्स स्लाइस ऑफ लाइफ and takes the possibilities of wholesomeness in anime industry to a whole new level, man. It's unique, it's popular, and it's ruling the hearts of millions in the anime community. It has got zero hate क्योंकि let's be honest यार, इस फेस को इस फेस को कौन हिट कर सकता है? इसको कौन हिट कर सकता है यार? कम ऑन, इसको क्या हिट देना? लाइक सीरियसली क्यों? And just listen the premise, ठीक है? एक murderer, एक spy from another country, एक child with the power to read people's mind. What can possibly go right, यार? And that's how the most trending and trend-setting anime of 2022 है Spy X Family. ओह कम ऑन, मैंने एक्स क्यों बोल दिया? अब देखना सारे लिबरल्स आएंगे और मुझे कमेंट्स में लिखेंगे ब्रो इट्स नॉट स्पाई एक्स, इट्स स्पाई फैमिली. वैसे तुमने हंटर को हंटर एक्स हंटर कहा है. सो माय मैसेज टू लिबरल्स, यस आई नो, जानबूझ के बोला, थैंक यू. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट. इससे पहले कि मैं इस एनिमे की यूनिकनेस के बारे में भाषण देना शुरू कर दूं, लेट्स गो थ्रू विद द प्लॉट ऑफ द सीरीज अगेन. इन केस आप किसी पत्थर के नीचे रहते हैं और आपको घास द फ्लोर इज लावा लगता है. ब्रो ये लिविंग अंडर द रॉक और टच द ग्रास वाली मीम्स हिंदी में एकदम डिफरेंट साउंड करते हैं यार. बाय द वे नहीं, अब छोड़ो. So there's two countries, Ostania and Westalis, who are constantly in heated debates and arguments with each other. Ostania और Westalis दोनों की कुछ खास बनती नहीं है और उन दोनों को ही किसी वजह से एक दूसरे से चिढ़ मची रहती है. And in the middle of that, the political feuds is Spy Twilight, जो कि वेस्टालिस का सबसे बेस्ट स्पाई है. ट्वाइलाइट इज हायर्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ टू गो टू ओस्टानिया ताकि वो वहाँ के भड़काऊ पॉलिटिकल लीडर डेस्मंड को ढूंढ सके, उसके प्लान्स के बारे में जान सके, वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर करने का सोच रहा है उसके प्लान को तोड़ सके और दोनों कंट्रीज के बीच में पीस बना सके. और इसलिए ही इज टोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि ही नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एंड मेक अ लविंग फैमिली एंड ही नीड्स टू गेट हिज चाइल्ड इनटू द एडेंस एकेडमी जहाँ डेस्मंड का बच्चा पढ़ने जाता है, ताकि ट्वाइलाइट का बच्चा डेस्मंड के बच्चे से दोस्ती करे या ट्वाइलाइट डेस्मंड को ड्यूरिंग एनुअल फंक्शंस या पीटीएम्स में जान सके और उससे दोस्ती कर सके. दिस वाज डन ड्यू टू द फैक्ट कि डेस्मंड को बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव आदमी बताया गया है जो कि पब्लिक के सामने जल्दी नहीं आता है एक्सेप्ट इट्स ओनली फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स. फॉर द मिशन टू बी सक्सेसफुल ट्वाइलाइट नीड्स टू बिफ्रेंड हिम ताकि वो उसके अंदर के प्लान्स को जान सके. सो ही एडॉप्ट्स अ गर्ल चाइल्ड नेम्ड आनिया जो कि समहाउ पढ़ाई में बहुत अच्छी है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रही थी वर्ड क्रॉस में. एक्चुअली शी हैज साइकिक पावर्स जिसकी वजह से वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है. तो शी ऑल डिड वाज रीड ट्वाइलाइट्स माइंड क्योंकि ट्वाइलाइट को तो आंसर्स पता ही थे. एंड देन ही मीट्स अ सिंगल ब्यूटीफुल एंड थिक वुमन नेम योर. एंड पता है क्या, ही इज सक्सेसफुल टू मेक हिज फेक वाइफ ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस. एक्चुअली योर एक असैसिन है बट स्टिल वो शहर में अकेली रहती है व्हिच इज नॉट सेफ नाउडेज. तो ताकि उसके छोटे भाई को उसकी टीम लेनी पड़े जो कि कोई और शहर में रहता है. एंड शी डिसाइड्स टू गेट गेट मैरिड. नाउ यू हैव अ होलसम डॉटर ऑन व्हिच एब्सोल्युटली नो वन सिम्स ऑन. इतनी होलसम है कि क्या ही बताऊं. एंड अ वाइफ जो कि इतनी ठीक है कि सब उस पर सिम करते हैं. एंड ही नेम हिमसेल्फ लॉयड फॉर्जर, लॉयड फ्रॉग लाइक फोर्जर, फोड़कर, कुछ भी बोल रहा हूँ, लॉयड फॉर्जर जो भी है ये नाम. सो नेक्स्ट लेट्स गो टू कैरेक्टर्स.
So now that we have discussed its plot and all the formalities are over, we should go ahead with the characters. So as you can see, all the 3 main characters are quite different and unique. Like वो एक दूसरे से बहुत अलग है. In fact, they are polar opposites. Anya is actually dumb but she can read minds. Yor is an assassin जो कि murders करती है for a living, and Yor has been doing this when she was just a kid. And ताकि वो अपने छोटे भाई को पाल सके एंड उसे एजुकेशन दे सके. गॉड नोज कि कैसे वो इस सारे मर्डर से बच के निकल जाती थी. वही नहीं, बट यू नो व्हाट, योर इज वेरी इनसिक्योर. शी हैज नेवर डेटेड अ गाय इन हर होल लाइफ और उसे नहीं पता कि ये कैसे होता है. उसके सभी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं और वो बहुत कपल पार्टीज भी करते हैं. एंड ऑफ कोर्स योर के बगैर ही वो पार्टीज अटेंड करती, क्योंकि ऑफ कोर्स योर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सो शी कैन नॉट बी काउंटेड एज अ कपल. मोर ओवर उसका छोटा भाई भी है एंड यू नो व्हाट, उसका भाई उसके लिए बहुत ज्यादा टेंस्ड है. फॉर हर इट वॉज लाइक कि पूरी दुनिया चाहती है कि वो शादी कर ले या एटलीस्ट किसी को डेट करना तो शुरू कर ले एज सून एज पॉसिबल. बट ये इनसिक्योरिटी जो पहले नहीं चुभ रही थी वो अब चुभने लग चुकी है. एंड इन सब में शी मीट्स लॉयड, अ वेरी कैरिस्मेटिक एंड मैच्योर पर्सनालिटी. एंड टू थिंक कि लॉयड इतना बड़ा झूठ बोलने को तैयार है बस ताकि उसकी डॉटर को एक मॉम मिल जाए एंड उसका एडमिशन एडेंस में हो जाए. शी डिसाइड्स कि मे बी शी वुड बी विलिंग टू हेल्प अ गाय लाइक हिम. नाउ वी ऑल नो कि ट्वाइलाइट एक स्पाई है, बट योर की नजर में लॉयड इज जस्ट अ साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर जो कि लोगों की मेंटल इलनेस हील करता है. सो शी हैज ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट फॉर हिम. ऑन टॉप ऑफ इट, लॉयड इज मैच्योर एंड ऑलवेज स्माइलिंग गाय. ही डजंट लेट पीपल अराउंड हिम फील एज इफ वो प्रॉब्लम के बीच में है. दैट्स हाउ ट्वाइलाइट हैज क्रिएटेड अ पर्सोना फॉर हिमसेल्फ in the eyes of Anya and Yor and in front of the whole society. Actually, Twilight has made sure कि उसकी actual personality and उसका persona एक दूसरे से ज्यादा different नहीं है ताकि उसे पूरे दिन acting करने में दिक्कत ना आए. देखो, Lloyd is actually quite insecure too. Lloyd एक ऐसा character है जिसके लिए उसका mission उसके लिए सबसे आगे है. He is willing to give up on love, on his life, money and everything else ताकि वो इस mission को complete कर सके. Lloyd is a serious and a mature human being who is both educated and intellectual. At last, he is the best spy of the country. But he still has a weakness. जब भी उसकी daughter fail होती है टेस्ट में या जब भी उसकी wife उससे कोई argument होती है, he feels like can he really become a good dad or a good husband? क्या वो सही में इतना qualified है कि वो एक family को चला सके with both, love, care, warmth, etc. Is he really right for your? Is he really a dad who can be trusted by his family and looked upon? And this does not only implies to Lloyd, but Yor में भी काफी insecurities हैं. She can fight well and she can protect her family. And she hides this fact in front of Lloyd. Even though she fights so well, is she really a good mother जो Anya को love और support दे पाएंगी? Is she really the one who can raise Anya? Even though वो उसकी असली माँ तक नहीं है. Yor is told कि Anya is the daughter of the dead wife of Lloyd. And this made up story of Lloyd just adds her to her insecurities. Is she really the right one to take up the role of her mother? Of course, she doesn't have experience with handling children, so yeah, it's a question. And Anya on the other hand is, chill. She is a chill dude. जबकि वो एक एस्पर है, वो सबके minds read कर सकती हैं. And she knows कि mom और dad दोनों क्या एक दूसरे से छुपा रहे हैं. And you know what? Since she is afraid of both the assassin and the spy, she decides कि वो दोनों की मदद करेंगी and दोनों के lies को छुपा कर रखेंगी. And you know what? She is वाकू वाकू. मेरे से अच्छा तो आन्या बोल देती यार, मैं क्यों बोल रहा हूँ? And see, that's what the anime deals with. Even though all the characters are trapped with hypothetical situations, वो फिर भी तो humans ही है ना. They still think like real humans. वो सभी emotions feel करते हैं जो बाकी humans feel करते हैं. Even though वो इतने unrealistic situation में हैं, The way इसके राइटर ने इतने unrealistic situations में भी characters को इतनी relatable feelings और इतने relatable emotions दिए हैं is just great, top notch. और आई गेस इसलिए हम इस एनिमे को इतना प्यार भी करते हैं बिकॉज इट्स अनरियलिस्टिक और इस वजह से फनी भी है और ये रियलिस्टिक भी है, इसलिए इससे हम इतना रिलेट कर पाते हैं. वैसे ये इतना भी रिलेटेबल एनिमे नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वी कैन नॉट नेवर थिंक ऑफ बीइंग विद अ गर्ल लाइक योर. हाँ, सपना रह गया यार. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्क एंड द लाइट. Now expanding the previous point, I wanna point out something. Spike's family is much loved by its fans just because it has both light-hearted comedic scenes and dark grim scenes. Seriously, ये एक ऐसा anime है जो कि बहुत ज़्यादा comedic है. जिस तरह से characters को इतने hypothetical yet clever situation में रखा गया है,
इज रिडिकुलस इन इटसेल्फ एंड इसकी कॉमेडी को बहुत अच्छे से यूज किया गया है। हर एक एपिसोड इज अ फन डोज ऑफ लाफ्टर बट इट्स गॉट अ कैच। जब आपकी आंखों में आंसू भरकर हंस रहे होगे, इट्स गोना चेंज इन एन इंस्टेंट एंड दैट्स द पावर ऑफ स्पाई फैमिली। किस कदर ये एनीमे एकदम से लाइट से डार्क और डार्क से लाइट हो जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। Like seriously, Lloyd at first scene is stuck in the middle of a spy meeting with other government spies, and the second scene वो वही सेम गवर्नमेंट फोर्सेस को यूज कर रहा होता है ताकि आन्या एक कैसल में प्रिंसेस का रोल प्ले कर सके और अपने पापा को बाकी स्पाई से लड़ते हुए देख सके। एंड इन द मिडल ऑफ हाउ ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज एक्शंस टू द हायर अप्स इन द सेम एग्जैक्ट सीन उसकी बीवी बेवड़ी हुई पड़ी है बैकग्राउंड में। इस एनीमे में हर जगह एक क्योस भरा हुआ है। हर एक कैरेक्टर का एक सीरियस पास्ट प्रेजेंट है, एक सीरियस स्टोरी ही अपनी खुद की सीरियस प्रॉब्लम्स है लाइफ की, एंड ऑल ऑफ इट इज यूज्ड टू क्रिएट लाइट हार्टेड एंड सार्कास्टिक कॉमेडी इन द सीरीज। एवरी सिंगल एपिसोड फील्स कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ होलसमनेस। पर्सनली जब भी मैं एक एपिसोड देखता था, आई फील लाइक आई वाज रेडी टू वेट फॉर अ वीक। कभी कभी तो इंतजार भी नहीं होता था। इट रियली फेल्ट सो कंप्लीट कि मैंने कभी भी स्ट्रगल नहीं किया वेट करने से और ना मांगा में पढ़ने से, बिकॉज माई एपेटाइट वाज फिल्ड फॉर द वीक। और ये सेंस ऑफ कंप्लीटनेस ही है शायद जिसने मेरे जैसे कितनों को रोक रखा है टू रीड द मांगा और लिसन टू स्पॉयलर्स। सो इन कंक्लूजन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विद स्टूडियो के एक्शन और क्लोवर वर्क के एनिमेशन को मिलाकर वी हैव गॉट द सीरीज। और इवन दो इसका सिर्फ एक ही सीजन बाहर आया है, पीपल आर लविंग इट एंड इवन दो देयर स्टिल सो मच लव इन द सीरीज। एंड वैसे भी आई एम होपिंग कि सीजन 2 बहुत ज्यादा ही कमाल का होगा एंड हमको मोर ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। एंड वीडियो शेयर भी कर देना टू ऑल योर एनिमे और नॉन एनिमे फैंस ताकि उनको भी इस एनिमे के बारे में पता चले। एंड बाय द वे दिस एनिमे इज अवेलेबल ऑन YouTube ऑन म्यूजिशिया चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो एनिमे को सपोर्ट करने के लिए YouTube से ही देख लेना। हाउएवर गरीब इट माइट फील। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन सी या लेटर।